वोट चोर गद्दी छोड़, और वो वोट चोर कौन है ये अजय आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। वोट चोर तो हमने नहीं सुना। हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, सजा भी मिल गई 5 केसेस में, ट्रायल केसेस में। ये तो सब देश ने सुना। वोट चोर बोलेगा, चोर तो दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड चोर। ऐश्वर्या जी, मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। प्लीज थैंक यू। प्रियंका जी ऑन टॉपिक। नहीं जानते हो मुझे। रत्नाकर त्रिपाठी, और मैं आज आपके चैनल पे बोल देता हूं, अजय आलोक रत्नाकर कराएगी तो हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं आपसे से, मैं राहुल हूं, ना प्रयोग हूं ना संयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने चुनाव आयोग के डेटा में फोर्जरी की है साहब। धारा 327 आपको अट्रैक्ट करेगी अगर आप एफिडेविट दे दीजिएगा, लेकिन ऐसे करके साइन करके एफिडेविट देंगे ना, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी और फोर्जरी के चक्कर में जेल हो सकती। वोट चोर गद्दी छोड़, और वो वोट चोर कौन है ये अजय आलोक जी बहुत बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि उन्हीं के नेता ऐसे ही प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में टोका टाकी ना करे तो बेहतर रहेगा। सबसे पहली बात की है, वोट चोर तो हमने नहीं सुना। हाँ, चारा चोर कोर्ट से सुना था, सजा भी मिल गई 5 केसेस में। मिट्टी चोर, नौकरी के बदले जमीन चोर, ये सब सुना है। केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, कॉग्निजेंस फाइल हो गई है, बिल्कुल सब कुछ हो चुका है, ट्रायल केसेस में। ये तो सब देश ने सुना है। वोट चोर बोलेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नेशनल हेराल्ड चोर, डीजा चोर। कल ही ईडी ने 58 करोड़ रुपए के पैसा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। प्रियंका जी, एक एक करके आपके बीच में कोई नहीं बोला। बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, कोई नहीं बोला आपके बीच में। डोंट डू। बीच में नहीं बोला प्रियंका जी, एक शब्द बीच में नहीं बोला था। मैंने इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं की ना ऐश्वर्या जी। मैंने नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी चंदा चोर है। तो भैया, तो मैंने तो वही भाषा इस्तेमाल की, जो सच्चाई है, जो कोर्ट में चल रहा है। नहीं बोला ना, जो कोर्ट में चल रहा है मैंने वही बोला है। अच्छा, लेट्स स्टिक ऑन टॉपिक। उछल क्यों नहीं? प्रियंका जी ऑन टॉपिक प्लीज, थैंक यू। प्रियंका जी ऑन टॉपिक। नहीं जानते हो मुझे। सबसे रुको जरा, सब्र करो। पहली बात की 1 मिनट। पहली बात, ऑडियो डाउन प्लीज, थैंक यू। उम्र मुझसे कम से कम 10 साल कम हो। ऑडियो डाउन, थैंक यू। ये एक्चुअली बदतमीज है, इससे बात करने अजय का आलोक फायदा नहीं है। रत्नाकर त्रिपाठी, और मैं आज आपके चैनल पे बोल देता हूं, अजय आलोक रत्नाकर कराएगी तो हम लोग नहीं आएंगे। ये आएंगी तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज है। मैं आपसे से 15 साल 10 साल छोटी लड़की को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहता हूं, ये मेरे संस्कार में नहीं है। इसलिए आइंदा से ऐश्वर्या जी, अगर इनको आप बुलाएंगे तो कृपया मुझे ना बुलाएं। वाह, क्या सीन है। बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इनका जवाब दे, मेरे को जरूरत नहीं है, मुझे इस स्तर पे नहीं गिरना है। पहली बात। यहां पे बात करते हैं कि आज जो निकला, मैं राहुल हूं, ना प्रयोग हूं ना संयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं, सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं। मैं राहुल हूं, दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, खुद में एफिडेविट हूं। मैं राहुल हूं, अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं राहुल हूं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं राहुल हूं। सच से कभी वास्ता नहीं पड़ा और माफी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं राहुल हूं, एसआईआर के पक्ष में भी हूं, एसआईआर के विपक्ष में भी हूं। मैं राहुल हूं, गांधी परिवार के माथे का नायक हूं, खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं राहुल हूं, मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही मीडिया, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं राहुल हूं। और हां, Once more! मिश्रा जी, देखो भैया, मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए व्याकुल हूं। मैं राहुल हूं, और देश के समझदार व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा असमंजस हूं। मैं राहुल हूं। तो इतनी बड़ी कविता जब मैंने पढ़ी तो मुझे समझ में आ गया कि दिक्कत क्या है, कि एक 56 साल के वयस्क बालक की जिद में आके पूरा विपक्ष, जबकि काउंटर वाइज रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक नेटवर्क ने, चाहे वो आदेश श्रीवास्तव हो, चाहे वो शकुन रानी हो, सबको बैठा के पूछ लिया कि भैया आपके दूसरा वोट कहाँ है आपका? कहीं कि मेरा तो कोई वोट ही नहीं है, मैंने तो एक जगह के दूसरी जगह वोट नहीं दिया। उसके बाद चुनाव आयोग मांग रहा है कि आपके दावे झूठ हो गए, एफिडेविट में साइन करके दीजिए। तो कहते हैं मैं क्यों साइन करूं, मैंने तो चुनाव आयोग का डेटा उठाया। जब चुनाव आयोग का डेटा उठाया तो साइन करके दे दीजिए ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपने चुनाव आयोग के डेटा में फोर्जरी की है साहब। धारा 327 आपको अट्रैक्ट करेगी अगर आप एफिडेविट दे दीजिएगा, और इसलिए आप भाग रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव बिहार में भाग रहे हैं 2-2 एपिक नंबर दिखा के,
बिहार में चल रहा है भाग तेजस्वी भाग, और देश में चल रहा है राहुल भाग राहुल भाग। अरे भैया, कैमरा पे आके बोलना, पब्लिक में नौटंकी करना, ये प्रोसेशन निकालना, टीवी पे आके बोलना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे करके साइन करके एफिडेविट देंगे ना, जो कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेड होता है, धज्जियां उड़ जाएंगी और फोर्जरी के चक्कर में जेल हो सकती है। इसलिए तो नहीं दे रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? दें भाई, चुनाव आयोग की त्रुटि है तो दें। मैं एसआईआर के पक्ष में हूं, मैं एसआईआर के विरोध में हूं, पार्लियामेंट क्यों जाम कर रहा हूं? अगर आपकी कही हुई सच है तो करोड़ रुपए का पूरा सबूत के साथ डॉक्यूमेंट दे दिया, अब कहते हैं क्या ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। कैसे हो गई द्वेषपूर्ण कार्रवाई भाई? बिना जमीन खरीदे हुए 58 करोड़ रुपए की जमीन ले ली, उसे लंदन में घर खरीद लिया, और यहां पे बहना रोड पे चिल्ला के कर रही है वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे घर के चोर को पकड़ो ना पहले। ओके, पति चोर, उसको पकड़ो। मां बहना नेशनल हेराल्ड केस में 5,500 करोड़ की चोर, उसको पकड़ो। लेकिन नहीं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर। 60 साल तक वोट चोरी करके ही कांग्रेस पार्टी यहां रही। मतलब शर्म भी थोड़ी सी नहीं आती है। और क्या बोलूंगा? और वोट चोरी कैसे हो रही है? आप हमसे डाटा मांगते हैं ना, आप इंफॉर्मेशन मांगते हैं। हाँ। इंफॉर्मेशन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को दे रही हूं। 10 वोटर ऐसे हैं बूथ नंबर 106 पर जिनके नाम के आगे लिखा है पॉइंट, पिता का नाम पॉइंट, तो और पत्नी का नाम है पॉइंट। इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क्स है, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से नया एसआईआर तैयार हुआ है। और जो आप कह रहे थे ना बिगिनिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना आसान नहीं है, बिल्कुल अग्री करती हूं। इसीलिए मोदी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। दोनों घबराते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और क्यों घबराते हैं? सवालों से घबराते हैं। सवाल हमारे दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बीएलए, आप कहते हैं बीएलए ने किसी तरह का कोई ज्ञापन नहीं सौंपा। बीएलए गए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, बूथ नंबर में कंप्लेंट उन्होंने दिया। 59 में से 59 जिन लोगों को डिलीट कर दिया गया था, नाम काट दिया गया था मतदाता सूची में, उसमें से 20 जिंदा हैं। इसी तरीके का धारा छाया गांव फुलवारी विधानसभा 83-84 बूथ नंबर सब नोट कर सकते हैं। आज आलोक जी आप करिए। 83-84 बूथ संख्या 180 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया, जिसमें से मैक्सिमम जिंदा है। जिनके नाम काटे गए, मैं पहचान बताती हूँ, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, गरीब हैं। और आप चुन चुन कर उनके नाम काट रहे, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्रेसिव व्यक्ति, कोई भी बैकवर्ड, दलित तबका, आदिवासी, पिछड़ा, जितना भी लिबरल प्रोग्रेसिव व्यक्ति है, कोई भाजपा का वोटर नहीं है। इसलिए आप चुन चुन के नाम काट रहे हैं। ये असल मुद्दा है। वैसे आजकल राजनीति में बस मुक्केबाजी ही बची है और कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऐसा एक भी मुद्दा नहीं मिला जिसपे आपके महान नेता सड़कों पे उतर सके। टेल मी दिस। आप तो नौकरी, महंगाई, इन सब के मुद्दों पे लेके सड़कों पे उतरती हैं, मुद्दों को लेके। फिर क्यों? ऐश्वर्या जी, तेजस्वी जी ने बिहारियों को नौकरी दी है, 5 लाख सरकारी नौकरी, इसलिए नौकरी मैन कहा जाता है। पर हाँ, अच्छा मुझे बहुत लग रहा है कि आज मीडिया मुद्दों पर बात कर रही है, पेपर लीक्स पे बात हो रही है, मैं तो करना चाहता हूं, बेरोजगारी पर बात हो रही है, महंगाई पर बात हो रही है। जो आप उठाइए तो आप कर लीजिए, आप कर नहीं रहते। पर एक बेसिक बात जो समझ में सबके आनी चाहिए, जो लॉजिकल है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति वोटर ही नहीं बचेगा तो पढ़ेगा कैसे, रोटी रोजगार कैसे पाएगा इस देश में? उसको तो देश निकाला हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अस्तित्व का लड़ाई इस देश का है। और हम तो सबसे मुझे आज फक्र हो रहा है अपने नेता तेजस्वी यादव पर। जो लड़ाई बिहार से शुरू हुई आज पूरे देश में लड़ी जा रही है। आज हर भारतीय के मुंह पर यह नारा है